राम राम स्टूडेंट्स। सो बेसिकली इस लेक्चर में मैं आईआईटी एडवांस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करूंगा और उसको फॉलो करते हुए जो जेईई मेन में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड हैं। ठीक है, और उसमें सब टाइप क्या है कि एटलीस्ट वन इवेंट ए अकर इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवेंट अकर। ओके, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी हमको पता है, ये गिवन है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट वन माइनस समथिंग करके हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो फिजिकल कंडीशन थी वो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, बायनोमियल कंडीशन में फिजिकल कंडीशन क्या थी कि प्रत्येक ट्रायल को आप दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर एक कंडीशन, ट्रायल को आप दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, सक्सेस और फेलियर में। ओके, मतलब इवेंट अकर करे और इवेंट ना कर करे। ओके, नंबर दो बर्नौली ट्रायल्स। ओके, इनको बर्नौली ट्रायल्स भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर दो प्रत्येक ट्रायल की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिक्स होगी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वन माइनस पी, ये फिक्स्ड है फॉर ईच ट्रायल। ओके, क्लियर है? नंबर तीन, जो ये ट्रायल्स होंगे बेसिकली वो इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। नंबर फोर, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट होंगे। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट। ओके, तो एक्स फॉलो करता है बायनोमियल। अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स n है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है तो इसको हम ऐसे डिनोट करते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये थ्योरी थी। ओके, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ। ओके, मिनिमम मतलब कम से कम। ओके, minimum number of times a fair coin is tossed, okay, need to be tossed so that probability of getting at least two head is at least 0.96। ओके, तो कितने ट्रायल्स की ज़रूरत होगी मिनिमम कि प्रोबेबिलिटी एट गेटिंग एटलीस्ट टू हेड इज़ एटलीस्ट 0.96। ओके, क्लियर है? तो मान लेते हैं यहाँ पे जो ट्रायल्स हैं बेसिकली सभी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, यहाँ से आप देख लीजिए सभी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगर एक ट्रायल है आपके पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, हेड आने को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस की के लिए हेड आना ज़रूरी है। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब हेड आ जाए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक बार में अगर आप उछलेंगे तो सैम्पल स्पेस हेड है तो टेल आएगा। तो सैम्पल स्पेस में दो एलिमेंट हैं, हेड आने के लिए एक वेरिएबल केस है तो 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या आ जाएगी, मतलब टेल आ जाए। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, हाफ, क्योंकि p प्लस q का सम क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? ओके ओके, अब हमको क्या करना है, अब अज्यूम कर लेते हैं हमको n नंबर ऑफ ट्रायल्स की ज़रूरत है। ओके, क्लियर है? सो लेट n बी द नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड। ओके, क्लियर है? ओके, और x जो रैंडम वेरिएबल हम अज्यूम करेंगे और नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड। ओके, को हमको कितने हेड चाहिए, एटलीस्ट 2। ओके, तो नंबर ऑफ हेड हम मान लेते हैं, नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड। ओके, तो बेसिकली हमको नंबर ऑफ हेड कितने चाहिए, एटलीस्ट 2, मतलब प्रोबेबिलिटी
एटलीस्ट टू का मतलब दो या तो दो से ज़्यादा, ओके, तो दो या तो दो से ज़्यादा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। क्लियर है? ओके, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पी एम एफ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये क्या होगा बेसिकली, एक्स यहाँ पे कहाँ किसको फॉलो कर रहा है, बायनोमियल। यहाँ पर ट्रायल्स हमको पता नहीं है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, हाफ, तो बेसिकली एक्स फॉलो कर रहा है बायनोमियल एन कॉमा हाफ को, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स क्या आ जाएगा, एन सी एक्स पी की पावर एक्स, तो पी कितना है 1/2, और क्यू की पावर, क्यू मतलब 1/2 की पावर n माइनस एक्स। क्लियर है? तो बेसिकली क्या आ जाएगा, एन सी एक्स 1/2 की पावर n। क्लियर है? ये पी एम एफ हमारा आ जाएगा। ओके ओके, सो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, एटलीस्ट 2। ओके, ये क्या है, एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है कि आप इसको कंप्लीमेंट, ये मान लें अगर ये प्रोबेबिलिटी मान लें तो कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए कम्प्लीमेंट। ओके, इसके थ्रू अगर ये पी ए प्रोबेबिलिटी है तो ये क्या हो जाएगा, पी ए 1 माइनस पी ए कम्प्लीमेंट। ओके, तो 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, और x लेस देन 2, x क्या है, इंटीजर है, x 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n तक है। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1। क्लियर है? ये आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे आप रख दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन सी 0 हाफ की पावर n, यहाँ पे 1 रख दो, एन सी 1 हाफ की पावर n, तो हाफ की पावर n तो बाहर आ जाएगा कॉमन, 1 माइनस हाफ की पावर n, ये एन सी 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी और एन सी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। क्लियर है? ओके, तो बेसिकली ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर इक्वल देन 2। क्लियर है? ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सो डैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड इज एटलीस्ट 0.96, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर इक्वल देन 0.96 होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर इक्वल देन 2 इज ग्रेटर इक्वल देन 0.96। ओके ओके, तो ये क्या होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर इक्वल देन 2 इज ग्रेटर इक्वल देन 0.96, ये गिवन है कंडीशन। ओके, तो इसका यूज़ करो, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 1/2 की पावर n 1 प्लस n इज ग्रेटर इक्वल देन 0.96। क्लियर है? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n माइनस n इंटू 1/2 की पावर n इज ग्रेटर इक्वल देन 0.96। ठीक है, ओके, अब ये 1 है, या तो आप इसको इस साइड ले आओ, दोनों को दूसरी साइड लेकर चले जाओ, या फिर इसको इस साइड लेकर चले जाओ। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को एक साइड लेकर चला जा रहा हूँ, इसको एक साइड लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस 0.96 इज ग्रेटर इक्वल देन 1/2 की पावर n। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 का पावर n कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 बचेगा। क्लियर है? अपॉन 1। ठीक है, ये बचेगा, तो इसमें से 1 में से 0.96 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 0.04। ओके, ग्रेटर इक्वल देन n प्लस 1 की पावर अपॉन 2 की पावर n। क्लियर है? ओके, अब n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है,
एन की मिनिमम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, मान लो सिंप्लीफाई कर दो 0 1 0 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 5, ओके। तो बेसिकली क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं, इंक्लूडिव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1, या फिर यहाँ पे और डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n प्लस 1 25, क्लियर है। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर मान लो 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 1 आ जाएगा, ओके। नंबर ऑफ ट्रायल्स 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, अप टू डॉट डॉट n हो सकते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 2 1 प्लस 1 2, ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि 2 ग्रेटर इक्वल देन 2 इंटू 25, ये कंट्राडिक्शन है, ये बात सही नहीं है। तो n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। फिर 3 रखेंगे, 2 की पावर 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे ये बड़ा नहीं होगा तो 3 भी सेटिस्फाइड नहीं करेगी। 4 रखिए, 4 भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। 2 की पावर 4 16, ओके। तो 16 25 से छोटा होता है, ओके। तो 4 भी नहीं आएगा। 5 रखिए, 2 की पावर 5 32, तो 5 रखिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 25 इंटू 6, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 2 की पावर 6 रखिए, 6 2 की पावर 6 64 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 रखिए तो 7 इंटू 25, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्लियर है, ओके। अब 7 रखिए, 2 की पावर 7 कितना आ जाएगा 128, 128, और यहाँ पे 7 प्लस 1 8 आ जाएगा इंटू 25, ओके। तो ये 200 बन जाएगा। ये ग्रेटर का होना चाहिए, तो ये कंट्राडिक्शन, ये बात ट्रू नहीं है, ठीक है, कंट्राडिक्शन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, मतलब n इक्वल टू 7 नहीं हो सकता, ठीक है। n इक्वल टू 8 रख दो, तो n इक्वल टू 8 जैसे रखोगे तो कितना आ जाएगा 128 इंटू 2, ओके। तो बेसिकली 256 आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन n की वैल्यू हमने 8 रखा है, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 25, तो कितना हो जाएगा ये 225 बनेगा। ये बात ट्रू है, इसका मतलब 256 225 से बड़ा है, तो इसका मतलब n इक्वल टू 8 हमें जो रिक्वायर्ड नंबर था वो मिल गया, क्लियर है। 8 सेटिस्फाइड करा, 9 भी सेटिस्फाइड करेगा, 9 आप रख लीजिए, 2 की पावर 9, ठीक है। तो 9 10 250 आएगा, ये ज़्यादा चला जाएगा, तो बेसिकली n इक्वल टू 9 भी आ जाएगा, n इक्वल टू 10 भी आ जाएगा, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन मिनिमम हमको n चाहिए, ठीक है। इनमें से मिनिमम n क्या है 8 है, तो बेसिकली हमारा जो रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इनकी वो 8 हो जाएगी, ओके, क्लियर है। सो रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 8, क्लियर है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो बेसिकली क्वेश्चन जेई मेन 2019 में पूछा गया है, जो कि जे एडवांस 2015 में जो पूछा गया था, सिंपल उसी पे बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन मस्ट बी टॉसेस सो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1, ओके। वहाँ पे एटलीस्ट 2 था, यहाँ पे एटलीस्ट 1 है, ओके। यहाँ पे क्या है एटलीस्ट 1, ओके। वहाँ पे क्या था एटलीस्ट 2 था। इज़ मोर देन, वहाँ पे क्या था एटलीस्ट 0.96, यहाँ पे मोर देन मतलब स्ट्रिक्टली इंक्लूड है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इंक्लूड है, ओके। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि पहले n क्या है मान लेते हैं, n विद द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, ओके। सो लेट n बी द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, ओके। ये बेसिकली मिनिमम टॉसेस होंगे, ओके, हमको चाहिए मिनिमम, ओके। अब यहाँ पे अगेन हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं प्रत्येक ट्रायल में, प्रत्येक टॉस में
हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बेसिकली क्या होती है, फिक्स्ड होती है, क्लियर है। और प्रत्येक ट्रायल्स कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ओके। तो बेसिकली ये ट्रायल्स कैसे होंगे, बर्नौली ट्रायल्स हो गए, ओके। ट्रायल्स आर बर्नौली, ओके। तो बेसिकली कॉइन्स को जब उछालते हैं तो बार बार अगर आप उछालेंगे तो वो ट्रायल्स हमेशा बर्नौली होता है, ये आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब x क्या है हमारे पास, x अज्यूम करेंगे नंबर ऑफ हेड, ओके। सो हमको एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। अब x कैसे अज्यूम किया जाता है वो आप समझिए, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको आप x अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज मोर देन, तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब x ग्रेटर इक्वल देन हमको फाइंड करना है, तो x क्या होना चाहिए, हेड, नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड, ओके। 1 हेड, यहाँ पे 2 हेड भी हो सकता है, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो हम मानते x इज इक्वल टू 2 हेड ऑब्टेन्ड, ओके ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड ये ऑब्टेन्ड, ओके ओके। तो x किसको फॉलो करेगा, बाइनोमियल, हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, n है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड और टेल एक ट्रायल में आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आ जाएगा 1/2, ओके। तो बेसिकली 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, ठीक है, क्लियर है। तो पी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये क्या आ जाएगा, एन सी एक्स 1/2 की पावर एक्स 1/2 की पावर n माइनस एक्स, ओके। एक्स इक्वल टू 0 1 2 अप टू n, ठीक है। तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन सी एक्स, ओके 1/2 की पावर n, ओके। यही आया था उसमें भी, ठीक है, ओके। सो अब कंडीशन क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज मोर देन 99%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर इक्वल देन 1 इज मोर देन मतलब ग्रेटर देन 99%, 99% का मतलब 99/100, ओके। तो बेसिकली 0.99, क्लियर है, ओके। तो बेसिकली ये पी ए गिवन है मान लो, तो पी ए कम्प्लीमेंट इससे फाइंड कर सकते हैं एटलीस्ट 1, तो हम 1 माइनस नॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 1, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस एक्स लेस देन 1, ओके, इज ग्रेटर देन 99.99, क्लियर है, ओके। सो ये क्या आ जाएगा, x लेस देन 1 का मतलब x इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट n पॉसिबल है, तो x 1 से लेस देन है, तो x इक्वल टू 0 पॉसिबल है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 0.99, क्लियर है। अब x इक्वल टू 0 यहाँ पे फाइंड करिए कितना आ जाएगा, एन सी 0, यहाँ से x इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, एन सी 0 1/2 की पावर n, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1/2 की पावर n आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि एन सी 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, क्लियर, क्योंकि एन सी 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ओके। सो यहाँ से आप पी एक्स इक्वल टू 0 राइट हैंड में ले आइए, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू 0 राइट हैंड में आ गया, और यहाँ पे क्या गया 1 माइनस 0.99, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना बचा 0.01 इज ग्रेटर देन पी एक्स इक्वल टू 0 मतलब 1/2 की पावर n, ठीक है। तो ये 1 0 0 हो गया, ठीक है,
सो यहाँ पे क्या आ गया, 1/100 इज़ ग्रेटर देन 1/2 की पावर n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, इनक्लूटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 की पावर n इज़ ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो इसको इस इनक्लूटी को सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है। तो बेसिकली n की वैल्यू 2 रखोगे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 3 रखोगे नहीं सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि 3 पे 8 ग्रेटर देन 100 नहीं है, ठीक है। 5 पे 32 होता है तब भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 6 पे 64 होता है तब भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 7 पे 128 होता है, तो n इक्वल टू 7 पे 2 की पावर n कितना हो जाएगा 128, जो कि ग्रेटर देन है 100 से, ये सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब n इक्वल टू 7 सेटिस्फाइड कर गया, n इक्वल टू 8 भी सेटिस्फाइड करेगा, ओके, क्योंकि n इक्वल टू 8 पे 256 होता है, 256 ग्रेटर देन होता है 100 से, n इक्वल टू 9 भी सेटिस्फाइड करेगा, 10 भी सेटिस्फाइड करेगा, ओके। हमको क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस, ओके। तो n की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई इनमें सब में 7, ओके। तो बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस कितने हो गए, मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस कितने आ गए 7 आ गए, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है। ये भी जेईई मेन 2019 में पूछा गया है, ये 10 अप्रैल को पूछा गया है, ये 8 अप्रैल को पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में, ओके। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वन हैड टू टॉस ए फेयर कॉइन सो डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग वन हेड इज़ एटलीस्ट 90%। बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे गिवन है कि एटलीस्ट 90%, वहाँ पे क्या था एटलीस्ट 99%, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे अप्रोच कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सेकेंड वाला, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर एटलीस्ट 1 हेड बोल रहा है ना, ये एटलीस्ट 1 हेड बोल रहा है, तो इसका मतलब ग्रेटर इक्वल देन 1 इज़ एटलीस्ट 90%। तो एटलीस्ट 90% मतलब ग्रेटर इक्वल देन 90%, ओके, क्लियर है, ये पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, बाइनोमियल n कॉमा हाफ को फॉलो कर रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x एन सी एक्स हाफ की पावर x 1/2 की पावर n माइनस एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n तक, ओके। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एन सी एक्स 1/2 की पावर n, क्लियर है। तो ये आ गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ओके, डॉट x इक्वल टू n, ये फाइंड करिए, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको कम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो ये वाला अप्रोच हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। तो हम क्या यूज़ करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 इज़ ग्रेटर इक्वल देन 90%, 90% का मतलब 90/100, ओके। तो 1 माइनस इसका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज़ ग्रेटर इक्वल देन 0.90, ओके। सो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 0 की मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रखिए, तो एन सी 0 हाफ की पावर n मतलब हाफ की पावर n, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ की पावर n। तो 1 माइनस 1/2 की पावर n इज़ ग्रेटर देन 0.90, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको राइट हैंड में ले आओ, ठीक है। तो ये 1 माइनस 0.90 ग्रेटर देन 1/2 की पावर n, क्लियर है। अब इसमें से माइनस करोगे तो 0.1 बचेगा और ग्रेटर देन 1/2 की पावर n, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा 1/10 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1/2 की पावर n, ठीक है, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 10, तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएंगी
n 3 आ जाएगा, 3 अगर रखेंगे तो हम 8 आ जाएगा, तो 8 ग्रेटर देन इक्वल 8 10 होता नहीं है, तो 4 आ जाएगा, n इक्वल टू 4 5 6 7 8 ये सब वैल्यू आ जाएंगी। हमको मिनिमम चाहिए इसमें, तो मिनिमम क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर 4 आ गया, इसका आंसर 7 आ गया। क्लियर है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है, ओके। और किस पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, ओके, इस टाइप पे थे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछा गया है 1992 में, ओके। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इंडिया प्ले 2 मैचेस ईच विद वेस्ट इंडीज़ एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके। मतलब वेस्ट इंडीज़ से 2 मैच खेल रहा है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से 2 मैच खेल रहा है। इसका मतलब टोटल 4 मैच उसने खेला है इंडिया ने, ठीक है। इन एनी मैचेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया गेटिंग पॉइंट्स, या तो 0 पॉइंट पाता है वो, या फिर 1 या तो 2, ओके, जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.45 0.05 एंड 0.50, ओके, रिस्पेक्टिवली, अज्यूमिंग डैट द आउटकम्स आर इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे आउटकम्स कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट, मतलब ट्रायल्स कैसे थे, सब इंडिपेंडेंट हैं, ओके। तो यहाँ पे बर्नौली ट्रायल्स की एक कंडीशन आपको मिल गई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यहाँ पे ऑलरेडी जितनी भी प्रोबेबिलिटी गिवन है वो फिक्स्ड गिवन है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 4 है, ठीक है, तो फिक्स्ड है, मतलब बर्नौली ट्रायल्स फिक्स्ड हो गया, ओके। ये ट्रायल्स कैसे हैं, बर्नौली ट्रायल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया गेटिंग एटलीस्ट 7 पॉइंट्स, ओके। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, उसी को आप रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। एटलीस्ट 7 का मतलब अगर एक्स हम अज्यूम कर रहे हैं तो एक्स ग्रेटर इक्वल देन 7, ओके। तो एक्स क्या अज्यूम होना चाहिए, बेसिकली नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके, नंबर ऑफ पॉइंट्स इंडिया गेट, ओके। सो एक्स अज्यूम कर लेते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स इंडिया गेट्स, ओके। क्लियर है। अब x हमको पता चल गया, अब हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर इक्वल देन 7 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्लियर है। ये क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया गेटिंग एटलीस्ट 7 पॉइंट्स, ओके। अब 7 पॉइंट्स कैसे मिल सकता है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, ओके। 7 पॉइंट कैसे मिल सकता है, ये हमको फाइंड करना है। तो बेसिकली 7.4 आपके पास ट्रायल्स हैं और उसमें 7 पॉइंट लाना है, ठीक है। तो बेसिकली एक तो पॉसिबिलिटी है कि आपको 2 पॉइंट 3 बार में मिल जाए, एक क्या मिल जाए, चौथे ट्रायल में एक मिल जाए, ठीक है। बेसिकली ये कैसे इंडिपेंडेंट है, तो आगे इनका जो ऑर्डर होगा वो कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ओके। या तो ये कंडीशन हो जाए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 7 पॉइंट का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7, ये 7 पॉइंट्स मिल गए। और प्रोबेबिलिटी 8 मैक्सिमम, अगर सभी 2 हो जाए तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 8 हो जाए, मतलब सभी 2 हो जाए, ओके। ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जो मैचेस थे वो ज़्यादा होते तो और भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 ही मैचेस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम 8 सम जा सकता है। पी एक्स इक्वल टू 9 नहीं जा सकता, ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पी एक्स इक्वल टू 9 दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पी एक्स इक्वल टू 10 दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज नंबर ऑफ जो मैचेस हैं वो 4 है, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मैचेस, ओके, वो कितने हैं 4, ओके। ये कहानी यहाँ पे फिक्स है। क्लियर है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन 7 का मतलब ये है, ठीक है, क्लियर है। मतलब दो 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 कॉइन मिल जाए, एक मिल जाए, फिर दो 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 सभी दो जगह मिल जाए, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया 3 मैच जीत जाए और एक ड्रा हो जाए, ठीक है, एक ड्रा हो जाए, क्लियर है, ओके। और इसका मतलब क्या है, इंडिया चारों के 4 मैच जीत जाए, ओके। तो इंडिया विंस 3 मैचेस एंड ड्राज 1, ओके, ये कंडीशन ऑफ है, हो जाए। या फिर प्रोबेबिलिटी इंडिया विंस ऑल द 4 मैचेस, ओके, इंडिया विन all the 4 मैचेस, ओके, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे x किसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। मेन बात यह है कि x बेसिकली फॉलो कर रहा है बाइनोमियल। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 4, ओके, दिस इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, ओके, तो 4 हो गए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब दो दो हमको पॉइंट मिल जाए, तो दो दो पॉइंट कब मिलेंगे, दो दो पॉइंट कब मिलेंगे, जब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पॉइंट आने की कितनी है, 2, तो 2 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब प्रोबेबिलिटी पॉइंट क्या आ जाए, 0.2 आ जाए, ठीक है, क्लियर है। तो कितनी है ये, 0.5, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी है, 0.01, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1 क्या है, 0.05, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 to 1, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 to 1, ये क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 to 2, ओके। सो तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 3 2 आ जाए, मतलब 3 सक्सेस मिल जाए, एक क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, ओके। तो 4C3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 की पावर 3, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.05 है, ओके। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आप x भी ले सकते हैं, 4cx 0.5 की पावर x और 0.05 की पावर कितना, n-x, ओके। तो आप इसका यूज़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इस केवल और केवल इसके लिए, ठीक है, ये इसके लिए, ठीक है, ओके। ये कंडीशन फॉलो कर रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई, ठीक है। अगर इसको हमको फाइंड करना है तो सभी हमको क्या मिल जाए, सभी सक्सेस मिल जाए, तो 4 की पावर 4, ओके, और समथिंग की पावर 0, ओके, मतलब 0.05 की पावर 0, क्लियर है, ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी 4C3, ये बेसिकली NCR इक्वल टू NCn-R, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 4C3 का मतलब 4C1, ओके। तो 4C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। और ये कितना, 0.5 की पावर 3, और ये 0.05, क्लियर है। और यहाँ पे 4C4 की वैल्यू 1 इंटू 0.5 की पावर 4 इंटू 1, क्लियर है, ओके। सो
इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, 0.5 की पावर 3 और इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 0.20। ओके 0.20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5। ओके 0.5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0.5 का क्यूब 0.125 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.70। क्लियर है। तो इसको सम करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 825, तो बेसिकली 0.825। क्लियर है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके तो एक मिनट, ये 0 था, ठीक है, ये बेसिकली ये था, ठीक है। तो इसको अगर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.125 और 0.70 ना, 0.70। ओके तो मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 3 और 17 1, तो 875 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली 0.02 नंबर के बाद लगा हुआ है ना, ठीक है, इसको आप हटा सकते हैं। 0.875 ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है। ओके ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। सो बेसिकली ये क्वेश्चन IIT एडवांस 1987 में पूछा गया है। ओके IIT एडवांस 1987 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ए मैन टेक्स ए स्टेप फॉरवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड बैकवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.6। मतलब एक ट्रायल है जिसकी प्रोबेबिलिटी, दो प्रोबेबिलिटी हैं, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस। ओके इस तरह आप देख सकते हैं, दोनों क्या हैं, फिक्स्ड हैं। तो बर्नौली ट्रायल्स की एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी डेट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स ही इज़ 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर है। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, तो बेसिकली टोटल नंबर जो स्टेप्स हैं वो 11 हैं, मतलब फिक्स्ड हैं। तो दूसरी कंडीशन भी फिक्स हो गई। ओके और प्रत्येक जो ये ट्रायल्स हैं वो कैसी हैं, वो बेसिकली इंडिपेंडेंट हैं। ओके एक ट्रायल दूसरे ट्रायल पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रायल्स कैसे हो गए, बर्नौली ट्रायल्स हो गए। ओके ट्रायल्स आर बर्नौली। ओके बर्नौली ट्रायल्स होंगे तभी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, अदरवाइज आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते। ओके मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फिक्स होनी चाहिए, इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फिक्स हो जाएगी। सभी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ओके और प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है, मतलब ट्रायल्स हैं, वो बेसिकली कैसे होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और नंबर ऑफ ट्रायल्स कैसे होने चाहिए, वो फिक्स्ड होना चाहिए। क्लियर है। तो 4 कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करनी चाहिए, बेसिकली सेटिस्फाइड कर रही हैं, ठीक है। तो हमको 11 स्टेप में क्या होना है, 1 स्टेप अवे होना है, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम ओरिजिन एज्यूम कर लें, ठीक है, तो 1 स्टेप अवे का मतलब क्या है कि 5 स्टेप आप बैकवर्ड चल दो और 6 स्टेप क्या कर दो, फॉरवर्ड चल दो। तो आप क्या होगे, 1 स्टेप फॉरवर्ड हो जाओगे, मतलब 1 स्टेप अवे हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे 1 स्टेप फॉरवर्ड हो गए, मतलब 1 स्टेप अवे में काउंट हो जाएगा। ये क्लियर है। या फिर
आप 6 फॉरवर्ड चल दो, 5 बैकवर्ड चल दो, ठीक है, मतलब 5 फॉरवर्ड और 6 बैकवर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्टेप बैकवर्ड आप आ जाओगे, सेम यहाँ पे 1 स्टेप अवे हो जाओगे। क्लियर है, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट किया आपने, आप एक स्टेप आगे गए, देन पीछे आ गए, फिर आगे गए, फिर पीछे आ गए, फिर आगे गए, फिर पीछे आ गए, फिर आगे गए, फिर पीछे आ गए। क्लियर है, फिर एक आगे चले गए, 6 स्टेप चले गए। ठीक है, तो आप पहली बार में आगे गए, फिर पीछे आ गए, फिर आगे गए, फिर पीछे आ गए। क्लियर है, फिर आगे गए, फिर पीछे आ गए। ठीक है, फिर आगे गए, फिर पीछे आ गए। क्लियर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब वहीं ओरिजिन पे हैं। ठीक है, तो ओरिजिन पे हैं, फिर अगेन आपको एक और चलना है, तो आप एक स्टेप क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने हैं, 11 स्टेप आपने चले और एक स्टेप आप आगे आ गए, मतलब फॉरवर्ड आ गए। तो पहला स्टेप डिपेंड करता है कि आपने फॉरवर्ड चला है कि बैकवर्ड चला है। ठीक है, और सिमिलरली अगर पहला स्टेप आप बैकवर्ड चलेंगे तो आप 11 स्टेप में कहाँ पहुँचेंगे, अगर बैकवर्ड चलेंगे। ठीक है, पहला स्टेप बैकवर्ड चलेंगे, यहाँ पे क्या चले हैं आप, पहला फॉरवर्ड चले हैं तो कहाँ पहुँचे, फॉरवर्ड में। ठीक है, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस तरह ये आपके 11 स्टेप यहाँ पे भी हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फॉरवर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 फॉरवर्ड हैं और 5 बैकवर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 6 बैकवर्ड होगा और 5 फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पे आप एट द एंड कहाँ पहुँचेंगे, बैकवर्ड पहुँचेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो बेसिकली ये कहानी है। ठीक है, राइट हैंड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड और लेफ्ट हैंड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है बैकवर्ड। क्लियर है, ओके। तो बेसिकली अगर आप 5 फॉरवर्ड चल रहे हैं, ठीक है, या फिर 6 फॉरवर्ड चल रहे हैं, तो बेसिकली 1 स्टेप अवे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि x जो रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ स्टेप टेकन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, आप बैकवर्ड डायरेक्शन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन का यूज़ करके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो x अज्यूम कर रहा हूँ मैं, द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, क्लियर है, तो बेसिकली x किसको फॉलो करेगा, बायनोमियल को फॉलो करेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 11 है, तो बायनोमियल 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड 0.4। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.4 हो गई। क्लियर है, ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्लियर है, तो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, मतलब 5 आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलिए तो 1 स्टेप अवे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 5 फॉरवर्ड यहाँ पे 5 फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो 1 स्टेप अवे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 6 फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 6 फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल दीजिए, तब भी 1 स्टेप अवे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली 2 ही कंडीशन है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए, और x आपको पता है कि बायनोमियल को फॉलो कर रहा है। अगर x बायनोमियल को फॉलो कर रहा है तो इसका हम PMF लिख सकते हैं, Px इक्वल टू x NCx, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.04 की पावर x, और फेलियर के क्या हो जाएगी 0.6 की पावर n-x। ओके, मतलब n कितना है 11। ओके, तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे 11cx 0.4 की पावर x 0.6 की पावर 11-x, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 1 2 डॉट डॉट अप टू 11। क्लियर है, ओके। सो
x इक्वल टू 5 आप पुट करो, कितना आ जाएगा 11c5.4 की पावर 5 और 0.6 की पावर 11 माइनस 5 मतलब 6 प्लस यहाँ पे आप 6 पुट कर दो तो 11c6.4 की पावर 6 की पावर 0.6 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। क्लियर है? ओके, तो बेसिकली आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो 11c5 11c6 इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि 11c5 हम किस तरह देख रहे हैं, एन सी आर इजक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी फिर इससे 11c6। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 11c5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 11c5। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, ओके। और 0.4 भी कॉमन आ रहा है, 0.6 भी कॉमन आ रहा है, तो 0.4 की पावर 5 कॉमन आ रहा है, 0.6 की पावर 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 0.6 और यहाँ पे क्या बचा 0.4। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 1, ओके। सो ये कितना आ जाएगा 11c5.4 की पावर 5, 0.6 की पावर 5 और ये आ जाएगा 1। क्लियर है? तो यही हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ओके। ओके, तो 11c5 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 11c5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 10 9 5 टाइम्स हम रिड्यूस करेंगे 8 7। क्लियर है? अपॉन 5 4 3 2 1। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा और 5 2 जा 10, ओके। तो कितना बचा 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है? तो 11 कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 2 जा 42 42 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 462, ओके। तो बेसिकली आ जाएगा ये 462 और ये कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 0.6 मतलब 0.24 की पावर 5। क्लियर है? तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, आप इसको दूसरी प्रकार से भी अप्रोच कर सकते थे। दूसरा क्या है वे कि एक्स आप मान लें नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो इस केस में जो हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बनेगा 0.6, ओके, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, ठीक है, ओके। तो उस केस में अगर हम ये अज्यूम कर लें सेकेंड वे, ओके, तो एक्स अज्यूम कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप 5 बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर 6 बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू या तो 5 हो या तो एक्स की वैल्यू 6 हो, ठीक है। तो बैकवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे 0.6 हो जाएगी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉरवर्ड वाली यूज हुई थी 0.04, ओके। तो बेसिकली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, तो उसके बारे में सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज फिर नया क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? सो यहाँ पे एक्स फॉलो करेगा बायनोमियल, टोटल ट्रायल्स 11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैकवर्ड की कितनी है 0.6, ओके 0.6, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैकवर्ड, ओके डायरेक्शन।
ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11c x 0.6 की पावर x और 0.4 की पावर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी आ जाएगी, 0.4 की पावर 11 माइनस एक्स, क्लियर है, ये आ जाएगा। और x इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट अप टू 11, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6, ओके। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11c 5 0.6 की पावर 5 0.4 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 11c 6 0.6 की पावर 6 0.4 की पावर 5, क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना 462.24 की पावर 5, क्लियर है, यही रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह भी आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो सो इसलिए ये क्वेश्चन 2013 जेई मेन में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज़ 5 क्वेश्चन, ओके, 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ओके। ईच क्वेश्चन हैज़ 3 अल्टरनेटिव, ओके। बेसिकली इसके पास ए बी सी 3 ऑप्शन है, इसके पास भी ए बी सी ए बी सी, ओके, ए बी सी 3 अल्टरनेटिव हैं, ओके, प्रत्येक के पास, ओके। तो सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, ओके। बेसिकली एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट, ओके, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाई गेसिंग, ओके। सो बेसिकली इसमें से करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3 हैं, और इसमें से एक ही करेक्ट हो सकता है, तो 1। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या आ जाएगी, 2/3, क्लियर है। अब ये सभी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 स्टूडेंट इनको इंडिपेंडेंटली अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रायल्स कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, क्लियर है, ओके, इंडिपेंडेंट हो गए। और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फिक्स्ड है, प्रोबेबिलिटी सक्सेस प्रोबेबिलिटी फेलियर, ओके ओके। और इनको 2 कैटेगरी में आप डिवाइड भी कर पा रहे हैं, फेलियर और सक्सेस में, क्लियर है। इसको आप सक्सेस मान रहे हैं, इसको आप क्या मान रहे हैं, फेलियर, ओके, क्लियर है। तो बेसिकली ये ट्रायल्स कैसे हो गए, बर्नौली ट्रायल्स, ओके। तो बार बार मैं इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ कि पहले आप ये समझे कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है कि नहीं है, ओके। तो ट्रायल्स कैसे होंगे, ये बर्नौली हो गए, ओके। तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्स क्या, अब मेन बात आती है एक्स क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक्स क्या है, आपका आंसर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, ओके। तो बेसिकली एक्स क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ओके, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। तो बेसिकली यहाँ मान लेते हैं नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, जो क्वेश्चन में पूछा गया हो उसी को आप रैंडम वेरिएबल एज्यूम कर लें, ठीक है। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग, ओके, जस्ट बाय गेसिंग, ओके। तो इसको आप एक्स अज्यूम कर लीजिए, क्लियर है। तो बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, या तो आपके 4 सही हो या 4 से ज़्यादा। तो बेसिकली 5 ही क्वेश्चन है, तो या तो 4 सही हो जाए, इसे 4 से ज़्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5। तो आपको बेसिकली ये फाइंड करना है, क्लियर है, ओके। अब एक्स हमको पता चल गया है, बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पता चल गया। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, टोटल 5 है, ठीक है। तो 5 ट्रायल हैं, प्रोबेबिलिटी सक्सेस ये है पता, प्रोबेबिलिटी फेलियर ये पता है। तो बेसिकली एक्स फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 5,1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है, ठीक है। तो बेसिकली एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता चल गया। अब एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड कर लो, क्या आ जाएगा,
यहाँ से आप पी एम एफ लिख सकते हो, पी एक्स इक्वल टू एक्स 5c(x) 1/3 की पावर x 2/3 की पावर 5 माइनस एक्स, और x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और n तक जाती है, 1 2 3 4 5। क्लियर है? ओके। अब x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है 0 से 5 तक, तो यहाँ पे हमको क्या पुट करना है, x इक्वल टू 4, मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 फाइंड करना है और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 फाइंड करना है। तो इक्वल टू 4 पुट करिए आप, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 5c(4) 1/3 की पावर 4, यहाँ पे क्या बचा 2/3 की पावर 1 प्लस 5c(5) 1/3 की पावर 5 2/3 की पावर 0। ओके। तो इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 5c(4) मतलब 5। ओके। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये 3 की पावर कितना आ गया 5, 3 की पावर 5 इंटू 2। ओके। प्लस यहाँ पे 5c(5) की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे 3 की पावर 5 ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे 10 प्लस 11 आ जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 11 अपॉन 3 की पावर 5। ओके। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 10 प्लस 1, तो 11/3 की पावर 5। ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? ओके। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ए टू विन ए गेम अगेंस्ट बी इज 0.4 if A has an option of playing either a best of 3 games or best of 5 games, okay, मैच अगेंस्ट बी। ओके। तो बेसिकली ए मैच अगेंस्ट बी खेलता है, ठीक है। विच ऑप्शन शुड चूज सो डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग द मैच इज हायर। ओके। तो बेसिकली अगर 3 मैच वाला बी के अगेंस्ट खेलता है और 5 मैच वाला, ठीक है, 5 गेम्स बी के अगेंस्ट खेलता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी वो मैच या वो गेम प्रेफर करेगा ए। ओके। तो बेसिकली हमको दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, 3 गेम वाला और 5 गेम वाला, ठीक है। 3 गेम में ए बी के अगेंस्ट जीत जाए तो इसका मतलब ए को कम से कम 2 मैच जीतने होंगे, कम से कम 2 मैच, या तो तीनों जीत ले, ठीक है। और 5 मैचेस में 5 गेम्स वाले गेम में तो कम से कम 3 गेम्स ए को जीतने होंगे बी के अगेंस्ट। ओके। ओके। तो ये पूरी कहानी है क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है, ठीक है। तो बेसिकली एन क्या है, बर्नौली ये ट्रायल्स हैं, ठीक है। सभी ट्रायल्स कैसे हैं, गेम 1 खेलो, गेम 2 खेलो, गेम 3 खेलो, गेम 4, गेम 5, सभी गेम्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। क्लियर है? और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, फिक्स्ड हैं, 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे n बी द नंबर ऑफ गेम्स एज्यूम कर लेते हैं, लेट n बी द नंबर ऑफ गेम्स विच ए प्लेज अगेंस्ट बी। ओके। अगेंस्ट बी। क्लियर है? और प्रोबेबिलिटी पी जो हम मानेंगे ए बी के अगेंस्ट जीत जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानेंगे, ठीक है। तो पी विद द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम अगेंस्ट बी। ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई, ठीक है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ
सक्सेस। क्लियर है? ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ए हार जाए, ठीक है, अगेंस्ट बी। क्लियर है? सो बेसिकली एक्स किसको फॉलो कर रहा है? बायनोमियल। अगर 3 गेम्स वाले की बात करें तो इफ़ n इक्वल टू 3, ओके, केस 1, तो n इक्वल टू 3, तो x फॉलो करेगा। नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? p, ओके। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a विंस द गेम या मैच, इसका मतलब x कितने गेम b के अगेंस्ट जीत जाए? 3 में से 2 जीत जाए, ठीक है। 2 क्यों? क्योंकि a को मैच जीतना है तो हाफ मतलब 1.5 हो जाएगा। 1.5 गेम तो हो नहीं सकते, मतलब कम से कम 2, ओके, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर इक्वल देन 2, ओके, मतलब नंबर ऑफ गेम्स विच ए प्लेस अगेंस्ट बी, तो 2 या 2 से ज़्यादा गेम्स, ओके। तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, टोटल गेम्स कितनी हैं? 3, x इक्वल टू 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? अब यहाँ से पी एम एफ फाइंड कर लो। पी एक्स इक्वल टू एक्स 3c(x) p की पावर x q की पावर 3 - x, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 3c2 p की पावर x, सॉरी p की पावर 2 इंटू क्यू, ठीक है, प्लस 3c3 p की पावर 3। क्लियर है? ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में क्या है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे गिवन है। क्लियर है? ये गिवन है 0.4। विंस ए गेम अगेंस्ट बी, ये गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है, ठीक है। ए जीत जाए अगेंस्ट बी के, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। क्लियर है? 0.4, तो इसकी वैल्यू गिवन है 0.4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? थ्री C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 p² मतलब 0.4 का स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6, क्योंकि p प्लस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, तो क्यू की वैल्यू 1 माइनस 0.6, 0.4 मतलब 0.6, ओके। तो कितना आ जाएगा? 0.6 प्लस इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी 0.4 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 0.4 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन ले लो। यहाँ पे कितना बचा? 1.8 प्लस 0.4। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आ गया? इसका स्क्वायर करेंगे कितना है? 0.60, 0.16, ओके। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1.8 आएगा, ओके। तो बेसिकली दिस इज 1.8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 1.8 प्लस 0.4, तो कितना आ जाएगा? 2.2, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16 2 2, कितना आ जाएगा? 35। बेसिकली तो ये आ जाएगा 0.352। आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ओके। अब 5 गेम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। केस 2 n इक्वल टू 5, ठीक है। तो x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल। यहाँ पे 5 नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 हो गए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगेन वही है 0.4। क्लियर है? तो इसको p मान लेते हैं, ठीक है।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस द मैच, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 3 या 3 से ज़्यादा, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 5। क्लियर है, टोटल 5 गेम्स हैं, ठीक है। तो 3 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ से, पी एक्स इक्वल टू एक्स 5 सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर 5 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू 5। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे पुट कर दो 3, तो 5c 3 p की पावर 3 q की पावर 2, यहाँ पे 5c 4 p की पावर 4 q, यहाँ पे 5c 5 p की पावर 5। क्लियर है। तो यहाँ पे p क्यूब कॉमन आ रहा है, ठीक है, p क्यूब कॉमन आ रहा है। 5c3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 4, 5c3 की वैल्यू 5c2। ओके, तो 5 4 2 कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे 5 p की पावर 4 क्यू, और यहाँ पे p की पावर 5। तो p की पावर 3 कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ क्या आ गया, 10 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 5 क्यू प्लस 1 प्लस p। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे p भी आएगा। ओके, p क्यूब कॉमन लिया है ना, तो 5 p क्यू प्लस p स्क्वायर। क्लियर है, ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो p की वैल्यू क्या है, 0.4। ओके, तो p की वैल्यू है 0.4 का क्यूब, 10 क्यू की वैल्यू 0.6 का स्क्वायर, 5.4 0.6 प्लस 0.4 का स्क्वायर। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10.4 का क्यूब 0.6 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 2.304 आ जाएगी, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ कैलकुलेट करोगे तो 0.4 का पावर 4 इंटू 0.6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0768। क्लियर है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 0.4 की पावर 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.01024। ठीक है, अब इनका सम कर लो, कितना आ जाएगा, 0.31744। ठीक है, अब इसको खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये 5 गेम्स की प्रोबेबिलिटी निकली है, वो 3 गेम्स की प्रोबेबिलिटी निकली है। ठीक है, तो देखते हैं कौन वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 3.352 है, ये वैल्यू इससे बड़ी है। ठीक है, इस वैल्यू से बड़ी है, तो बस बेसिकली जो 3 गेम्स वाला है मैच, वो हमारे लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, बेटर होगा। तो बेसिकली बेस्ट ऑफ 3 गेम्स क्या है, ऑप्शन बेटर है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ 3 गेम्स, ऑप्शन क्या है, बेटर है, क्योंकि ये ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी मतलब क्या थी, 0.352 ग्रेटर है 0.31744 से। ओके, क्लियर है। तो इस 3 गेम्स में जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 5 गेम्स में। ठीक है, तो 3 गेम्स वाला चूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है। सो यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।